कभी सोचा है वो कौन सी शक्ति थी जिसने पर्वत उठा लिए, सागर लांघ दिया और फिर भी खुद को कमजोर मान लिया? वो हनुमान जो सूर्य को फल समझकर निगल गया था, वो अपनी ही शक्ति क्यों भूल गया? और जब उसे याद आई, पूरी दुनिया बदल गई। त्रेता युग की उस भोर में जब वानर सेना सागर किनारे खड़ी थी, हर चेहरा मौन था। सामने था लंका का अथाह समंदर और प्रश्न था, कौन जाएगा उस पार? सब मौन रहे, यहां तक कि हनुमान भी, वो जो पर्वत उखाड़ सकता था, आकाश पार कर सकता था, अपनी शक्ति भूल गया था। तभी आगे बढ़े जामवंत, वृद्ध, ज्ञानी और सत्य के साक्षी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे वायुपुत्र, तुम्हें याद है बचपन की वो कथा जब तुमने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, जब इंद्र का वज्र तुम्हारे सीने पर गिरा और फिर भी तुम मुस्कुराते रहे? तुम वही हो जिसके भीतर पवन की गति और अग्नि की ज्वाला दोनों है। तुमने शक्ति नहीं खोई, सिर्फ उसे भूल गए हो। और उसी क्षण भीतर कुछ जागा, हवा थम गई, समुद्र शांत हो गया। हनुमान ने आंखें खोली और पहली बार खुद को देखा। वो अब हनुमान था, नाम नहीं, अनुभव। एक ऐसा आत्मज्ञान जिसने उसे स्वयं राम के समान कर दिया, और फिर एक छलांग जिसने पूरे युग की दिशा बदल दी। पर्वत कांप उठे, बादल फट गए और समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया। क्योंकि जब कोई अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है तो सृष्टि भी उसकी आज्ञा मानती है। रामचरितमानस की ये कथा सिर्फ वानर की नहीं है, ये हर उस मनुष्य की है जो अपने भीतर की शक्ति भूल चुका है। हम सबके भीतर एक हनुमान है जो किसी जामवंत की आवाज का इंतजार कर रहा है, जो बस कहे, तुम्हें याद है तुम कौन हो? याद रखो, शक्ति कभी जाती नहीं, वो बस तब तक सोई रहती है जब तक आत्मज्ञान उसे जगा न दे। और स्टोरीज के लिए वाणी ऑफ वेदास को सब्सक्राइब करें।